पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज हो चुकी है। पर इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर बात की जाए तो हिंदुत्व के ब्रांड के तीन ही चेहरे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो दूसरा चेहरा है खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का, और तीसरा चेहरा है अमित शाह जी का, जो कि हिंदुत्व के ब्रांड का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। और अगर इन चेहरों को कोई रिप्लेस करके आगे बढ़ना चाहेगा तो उनका हश्र उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन लोगों का हुआ है वो देख करके समझ सकते हैं। क्योंकि जितने भी दंगाई चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी में, उन सब का पत्ता साफ कर दिया गया है भाजपा से। किस तरीके से हार का सामना इन चेहरों को करना पड़ा है, इसके ऊपर भी नजर डालने की जरूरत है। क्योंकि कोई इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों के जालीदार टोपी की बात कर रहा था, तो कोई मथुरा में मंदिर बनाने की बात कर रहा था, कोई मस्जिद को ध्वस्त करने की बात कर रहा था, तो कोई इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों से वोटर अधिकार छीनने की बात कर रहा था, कोई मुसलमानों को नमक हराम कह रहा था। ये तमाम तस्वीरें जो हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में सामने आई हैं, और जो ये बातें कर रहे थे उन्हें ही हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि फहरिस्त लंबी है। संगीत सोम अगर इस चुनाव मैदान में हारे हैं तो हम केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा भी नहीं भूल सकते, जो मथुरा वाले इंसिडेंट पर खुल करके जहर उगलते हुए मुसलमानों के खिलाफ नजर आए। अब उन चेहरों पर एक बार नजर डालते हैं। जो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे संगीत सोम। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भगवा लहरा गया है। बीजेपी लगातार दूसरी बार जीत की ओर जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल संगीत सोम को सपा उम्मीदवार अतुल प्रधान से हार का सामना करना पड़ा। मेरठ की सरधना सीट से संगीत सोम विधायक थे, लेकिन इस बार राह आसान नहीं लग रही थी। शुरुआती गिनती में संगीत सोम बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन दोपहर बाद अतुल प्रधान ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि संगीत सोम कहीं टक्कर में नजर नहीं आए और ध्वस्त होते ही चले गए। यहां से कांग्रेस ने सैयद रियानुद्दीन, तो बसपा ने संजीव धामा को मैदान में उतारा था। संगीत सोम यूपी में भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान भी इनके ऊपर तमाम आरोप लगे थे। विशेषकर पश्चिम यूपी में एक बड़ा चेहरा है। ये अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान ने संगीत सोम को टक्कर दी थी, लेकिन वहीं इस बार जो है संगीत सोम को 21,625 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। जहां बात की जाए अतुल प्रधान की तो 97,921 वोट मिले, तो वहीं संगीत सोम को 76,296 वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। वहीं तीसरे स्थान पर बसपा के हाफिज इमरान याकूब को 57,239 वोट मिले, तो वहीं 2017 में सरधना में कुल 40% वोट मिले थे। ये जीत का आंकड़ा जो है सामने आया है संगीत सोम का, क्योंकि जिस दिन वोटों का ऐलान हुआ था, उम्मीदवारों का ऐलान हुआ था, तो सरधना सीट पर मैं था, और सरधना सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे, जो कट्टर से भी एक स्टेप ऊपर थे, सबका कहना था कि घर का घेर बन जाए भैया, हमारा वोट तो संगीत सोम भैया को जाएगा। और संगीत सोम भैया का चुनावी मैदान में क्या हश्र हुआ है, यह भी उन लोगों को देख लेने और समझ लेने की जरूरत है। सिर्फ संगीत सोम का ही यह हाल नहीं हुआ है। तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई फायर ब्रांड नेता हैं जो इस चुनावी मैदान में हार चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले बात हो रही है डिप्टी सीएम की, जिसमें सिराथू
विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य हार गए हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार ने हराया है। तो थाना भवन से सुरेश राणा भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता वो भी हार गए हैं, अशरफ अली खान ने उन्हें हराया है। तो पट्टी विधानसभा से मोती सिंह हार गए हैं, राम सिंह पटेल ने उन्हें हराया है। तो बेहरी विधानसभा क्षेत्र से छत्रपाल सिंह गंगवार हार गए हैं, अताउर रहमान ने उन्हें हराया है। तो वहीं चित्रकूट से चंद्रिका उपाध्याय हार गए हैं, अनिल कुमार ने उन्हें हराया है। आनंद स्वरूप शुक्ला इस चुनावी मैदान में हार गए हैं, जो कि मंत्री थे, जयप्रकाश अंचल ने उन्हें हराया है। आनंद स्वरूप शुक्ला के बारे में अगर बात की जाए तो मदरसों को बैन करवा रहे थे, अगर इस बार चुनाव में फिर से सत्ता पर काबिज हो गए तो हम तमाम मदरसों पर ताले लगा देंगे। यह धमकी लगातार दी जा रही थी आनंद स्वरूप शुक्ला द्वारा, जिनको हार का सामना इस चुनाव में करना पड़ा है। जयप्रकाश अंचल ने इन्हें चुनावी मैदान में पटकनी दी है। तो वहीं फेफना विधानसभा सीट से उपेंद्र तिवारी भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता वो भी चुनाव हार गए। संग्राम सिंह यादव चुनाव जीते हैं। तो वहीं हुसैनगंज से रणवेंद्र सिंह धुन्नी चुनाव हार गए हैं और उषा मौर्य ने उन्हें हराया है। तो वहीं दिव्यापुर की बात की जाए तो लखन सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वो भी चुनाव हार गए, प्रदीप यादव ने उन्हें हराया है। इटावा विधानसभा सीट की बात की जाए तो सतीश द्विवेदी चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण माता प्रसाद पांडे ने उन्हें चुनावी मैदान में हराया है। तो वहीं गाजीपुर में संगीता बलवंत जो कि नमक की बात करती हुए दिखाई दी कि नमक खाएंगे हमारा और मुसलमान नमक हरामी ही हमसे करेंगे, वो संगीता बलवंत भी चुनावी मैदान में हार गई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जय किशन ने उन्हें हराया है। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है और इन लोगों की जीत का जो आंकड़ा है वो बहुत कुछ बयां करता है। आपको बता दें कि सिराथू विधानसभा सीट पर 7,337 वोटों से केशव प्रसाद मौर्य को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तो वहीं बेरिया विधानसभा सीट की बात की जाए तो जयप्रकाश अंचल ने 12,951 मतों से हराया है। इसके अलावा खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी फेफना निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के संग्राम सिंह ने 19,324 मतों से हराया है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें मोती सिंह के नाम से जाना जाता है, पट्टी सीट से समाजवादी पार्टी के राम सिंह ने 22,051 मतों से हराया है। तो वहीं थाना भवन विधानसभा में गन्ना मंत्री सुरेश कुमार राणा को राष्ट्रीय लोकदल के अशरफ अली खान ने 10,806 मतों से हराया है। वहीं इटावा में शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे ने 1662 वोटों से हराया है। इसके अलावा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कई शामिल हैं, जिन्हें इस चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि भारतीय जनता पार्टी में 3 ही हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता रहेंगे और कोई अगर उभरने की या आगे आने की कोशिश करेगा तो उनके पर ऐसे ही कुतरे जाएंगे जो 2022 के चुनाव में कुतरे गए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।